जिंदगी हादसों से भरी होती है। कुछ हादसे भुला दिए जाते हैं और कुछ नासूर बनकर जिंदगी भर हमारा पीछा करते हैं। इन्हीं हादसों से जन्म लेती है डर की कई कहानियां। और ऐसी ही एक कहानी थी एग्नेस नाम की एक लड़की की। पंचकनी के सेंट जॉन स्कूल में एग्नेस का नया नया एडमिशन हुआ था। हमेशा गुमसुम रहने वाली एग्नेस की खामोशी धीरे धीरे बोलने लगी। उसे खुद ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। Dia and Mindy, you all know ना about that toilet? Annie, तुम वो 666 वाला बोल रहे हो ना? हाँ. Please यार, let's not talk about that. यार, इसमें टीना का घोस्ट है ना? हाँ. मुझे भी तो गाइस, टीना वही है ना जिसने लास्ट ईयर उसी टॉयलेट में सुसाइड किया था। हाँ वही। पता है, जो भी लड़की उस टॉयलेट में जाती है ना, उसे वो दिखती है एंड देन उसकी सोल उस लड़की को हॉन्ट कर करके उसे पागल कर देती है। आई कैन नेवर गो देयर। मी टू। बहुत डर लगता है वहाँ पे। हाँ यार। तुम 666 वाला बोल रहे हो ना? हाँ, इसमें टीना का घोस्ट है ना? प्लान वर्क।
उस एग्नेस को उसी टॉयलेट के क्यूबिकल में लॉक कर दिया। मेन एंट्रेंस भी बंद कर दी मैंने। लिसन, अभी उसकी चीख की आवाज सुनाई देगी। क्या हुआ? ये बाहर कैसे आई? चलो देखते हैं। दिस इज इम्पॉसिबल। मैंने दोनों खुद बंद किए थे यार। Okay, girls. Day to check your nails and uniform. Start with you. Good. Very nice. Not clean. Not clean. Agnes? Show me your nails. What's wrong with you, Agnes? Look at your nails, you keep biting them. Silence. And look at your hair so shabby. Your uniform so untidy. और ये क्या? हमेशा नीचे देखती रहती हो. Come on, look at me. Look up. तुम सबको मॉर्निंग में इनफ टाइम मिलता है तैयार होने को, अच्छी तरीके से तैयार होके आने का. तुम सवेरे उठकर नहाती भी हो कि नहीं? Quiet. Agnes, you love Jesus, right? तो फिर अपने आप से क्यों नहीं प्यार करती? Agnes, I'm talking to you. What are you looking out there? Agnes, I'm talking to you. Look at me. पंचकनी में इस तरह की सेस्मिक एक्टिविटी तो होती ही रहती है, सो आई थॉट मे बी इट्स द अर्थक्वेक. बट देन जब मैंने अपने साथ वाली टीचर से कहा तो शी सेड नो, और बाकी सब बच्चों ने भी कहा कि उन्होंने अर्थक्वेक को फील नहीं किया. इट वाज वेरी स्ट्रेंज.
जैसे तुमसे इंटेलिजेंट और बेटर कोई है ही नहीं। एंड देन लुक एट यू, एक बेगर की तरह लगते हो। और ये क्या, कोई न्यू फ्यूचरिस्टिक हेयर स्टाइल है क्या? आई थिंक ही इज अ वांनाबी फैशन डिजाइनर। डिजाइनर को पहले मॉडल होना चाहिए, एंड शी इज लाइक अ वियर्डो मॉडल। चलो फैशन शो करते हैं। ये हे गर्ल्स, स्टैंड अप, दोनों बाजू से खड़े हो जाओ। चलो गर्ल्स, अपने अपने मार्क्स पे आ जाओ। हमारे बोर्डिंग स्कूल की टॉप मॉडल एग्नेस विलियम आज रैंप वॉक करेगी। कम ऑन बेब, टाइम टू वॉक। चलना, नाटक मत कर, चल वरना टांग तोड़ दूंगी। किसने मारा? ये खून? What's happening here? Arrange the tables now. And Agnes, you come with me. खेल खेल में शुरू हुई बोर्डिंग की उन लड़कियों की छेड़खानियां एग्नेस को अपना शिकार बना रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो सब खतरनाक रूप लेने लगी। पर एग्नेस तब भी खामोश थी। पर जब उसको अपना ही रूप दिखाई देने लगा तो वो डरने लगी। पर सवाल ये था कि एग्नेस अपने आप को देखकर क्यों डरती थी? क्यों अपना ही चेहरा सहमा देता था एग्नेस को? क्या यही थी उसकी चुप्पी की वजह? Shilpa, this is Agnes. Agnes, this is Shilpa. Hi Agnes. Agnes, shake hand, my child. Shake hands. एग्नेस, एग्नेस, तुम टेंशन मत लो, और मैं हूं ना तुम्हारी फ्रेंड। फ्रेंड नहीं, तुम तो मुझे बहन ही बुला सकती हो। मैं तुम्हारी बहन हूँ। सच्ची में एग्नेस, तुम मुझे कुछ भी शेयर कर सकती हो। कुछ भी, जैसे कि क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है या तुम किसी की प्रॉब्लम हो, एंड ऑल दैट। चलो अभी तुम सो जाओ, ओके? सो जाओ। Good night. शिल्पा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। नोबडी कुड अंडरस्टैंड कि सडनली शिल्पा की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एग्नेस इसके बारे में जरूर जानती थी। एग्नेस,
डोंट कीप मम माय चाइल्ड। इस तरह चुप मत बैठो एग्नेस। टेल मी, क्या हुआ था शिल्पा को? आंसर मी एग्नेस। आई डोंट नो मैम। तुम्हें क्या हुआ है एग्नेस? वाई आर यू लाइक दिस? किसी से बात भी नहीं करती तुम। क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? एग्नेस, तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रही हूं? Oh my God, look at this child. Agnes! You may go now, Agnes. दिस गर्ल, कोई प्रॉब्लम है इसके साथ? Yes, sister. कुछ बहुत ही स्ट्रेंज है इसके साथ। मुझे लगता है इस पर किसी का साया है। आई कैन फील दैट। सम डार्क एनर्जी इसके आसपास है, अनदेखी ताकत जो किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान के पास जाने नहीं देती। वो जो मूवी ना, धीरे बोल, पकड़वाना है क्या? आई होप ऑडियंस हो गई होगी। कार्तिक से स्टार्ट रनिंग। हाँ, कोई हमारी कंप्लेन ना कर दे। किसकी इतनी हिम्मत? What was that? कौवा? इसको आज छोड़ेंगे नहीं। चलो। वॉचमैन, भाग, इसको कल देख लेंगे। तुम वहां पे क्या कर रहे हो? अरे अभी तो यही थी, कहाँ गायब हो गई? समझती क्या है अपने आप को? तू हमें डराएगी? तू समझती क्या है अपने आप को? तू हमें डराएगी?
लीव अप फॉर नाउ, बाद में देखेंगे इसे। दिया, क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे सब लोग? दिया, व्हाट हैपेंड? अरे स्पीक अप। मुझे बुरा सपना आया था। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो सब लोग अपने अपनी जगह पे सो जाओ। मैं एग्नेस को छोड़ने वाली नहीं। आज रात को ही उसे बहुत चालाक इस तरह की हरकतें करके सबको डरा रही है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो हमसे डरने लगे। अब वो ये रात कभी नहीं भूलेगी। मैंने उसके बाल काटे तो कितना रोई वो। उसकी हालत देखकर लगा कि कहीं उसका हार्ट फेल ना हो जाए। हे रुको, मुझे बाथरूम जाना है और यू गाइस वेट अप, ओके? पर जल्दी आना, हमें वापस आके सोने की एक्टिंग करनी है। मैं आती हूँ, ओके?
ये मिंटी क्यों नहीं आ रही है? Let's get her out. क्या हुआ? वो एग्नेस। एग्नेस? क्या? वो यहाँ कब आई? यहाँ तो कोई नहीं है। तू सच कह रही है ना? हाँ, वही थी। उसने मेरा गला दबाया। कुछ नहीं, तू चल। सवालों के जवाब अभी देने बाकी थे। दुनिया की नजर में एग्नेस ने उन दो लड़कियों को अपने रास्ते से हटा दिया था जो दिन रात उसे परेशान करते थे, पर सच्चाई तो यही थी
कि एग्नेस ने उन्हें नहीं मारा था। एग्नेस कैसे किसी को मार सकती थी? वो तो एक मासूम लड़की थी। तो सवाल ये था कि क्या एग्नेस का रूप लेकर किसी पैरानॉर्मल फोर्स ने इस काम को अंजाम दिया था? अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर इस पैरानॉर्मल फोर्स ने उन दोनों को मारा तो फिर एग्नेस उस फोर्स से डरती क्यों थी? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो पैरानॉर्मल फोर्स आखिर एग्नेस से क्या चाहती थी? Agnes, we want to help you. Father, Agnes. Agnes, please open the door. Agnes, दरवाजा खोलो, बाहर आ जाओ. Agnes. आप लोग सोचते हो ये सब मैंने किया है? आप लोग कुछ नहीं जानते. Agnes. Agnes, open the door. Open the door. No, my child will help you. Agnes, please let us know what's happening with you. Agnes, focus my child. तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है हमें बताओ. हम तुम्हारी मदद करेंगे. हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, my child. Please. Agnes, मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ेगा. Agnes, let us help you, my child. अगर ऐसा कुछ किया तो मैं खुद को मार डालूंगी. कोई अंदर नहीं आएगा. Please don't do this. Agnes, for Christ's sake, don't do this. Agnes, please, my child, open the door. Agnes, please, for God's sake, open the door. Open the door, my child. For God's sake, open the door. Agnes, open the door. Agnes, my child. दरवाजा खोलो वरना बहुत देर हो जाएगी. Agnes, जल्दी करो. Agnes, I'll break the door open now. Why me? I don't want to live like this. मैं नहीं जीना चाहती. मैं अपने आप को मार डालूंगी मैं अपने आप को. Oh my God. Agnes, Christ, please help us. Agnes! Agnes, my child, please! Please, for God's sake, open the door! Please open the door soon, Agnes! Don't delay! It'll be too late then, Agnes! Please open the door! Agnes, no! Stop! Agnes! Please don't do this. Don't do this. Stop, Please don't do Agnes. this, Agnes. Don't do this. Agnes, please. My child, don't. Don't do it. Agnes, my child, you don't deserve this. I know it's not you who is doing all this, but she is just trying to protect you. It's not your fault. Please don't do this. Please listen, my child. Don't do this.
एग्नेस, प्लीज अपने आप को संभालो। मैं तो जीना ही नहीं चाहती, पर तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन मेरी प्यारी बहन मरिया ने उस गाड़ी के सामने मेरी जगह ले ली। पर तो मुझे उसी दिन जाना चाहिए था जिस दिन मेरी माँ जीते जी जिंदा लाश बनकर रह गई थी। अम्मा, अम्मा होश में हो अम्मा। प्लीज, प्लीज, ये सब मारिया ही कर रही थी, एग्नेस नहीं। प्लीज संभालो अपने आप को। वो अब भी यहाँ है मेरे साथ, हमेशा मेरी ख्याल रखने की कोशिश में। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? पिछले 4 महीनों से कुछ ठीक नहीं हुआ है। I miss her so much. एग्नेस, प्लीज ऐसा कुछ मत करना, प्लीज। एग्नेस, प्लीज ऐसा कुछ मत करना, प्लीज। Oh my God. Jesus. Maria? Maria. Maria. I love you so much. You need to go. जाओ मरिया, प्लीज go. Listen, my child. Listen to me. I'll take care of Agnes. Go, Maria. Please go. I'll take care of Agnes. I promise you.
एग्नेस की खामोशी पूरी तरह टूट चुकी थी। एग्नेस को दिखाई देने वाली हमशक्ल कोई और नहीं बल्कि उसकी ही जुड़वा बहन मारिया थी। दरअसल मारिया मरने के बाद भी एग्नेस का साया बनकर उसके साथ रहती थी। ये वो रिश्ता था जो सिर्फ दो हमशक्लों का नहीं था बल्कि दो समान रूपी आत्माओं का था। शायद तभी मारिया ने एग्नेस को हर हालत में बचाया और शायद तभी एग्नेस भी मारिया की हर गलती को छुपाती रही। उन दोनों का यह अनोखा रिश्ता जीवन से परे मौत के बाद भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि उनके बीच एक अनदेखा संबंध था। दहशत की ये अनोखी दास्तान तो खत्म हुई। अगले एपिसोड में देखिए एक और अनोखी, अद्भुत और सच्ची कहानी। तैयार हैं? देखते रहिए फियर फाइल्स, दहशत दोबारा।